तीसरे मरहले के इलेक्शन के लिए आज शाम 6 बजे के बाद से तशहीर पर है पाबंदी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग का वक्त किया गया मुकर्रर। रियासत के 16 जिलों में 20 फरवरी को होगी वोटिंग। राय दहिंदगान को बेदार करने के लिए मुख्तलिफ अजला में निकाली जा रही है बेदारी रैलियां। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी के करहल और कानपुर के कल्याणपुर में की तशहीर। अवाम से बीजेपी को कामयाब बनाने की अपील। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी तशहीर में झोंकी पूरी ताकत। अखिलेश यादव ने कानपुर जालौन में की अवामी जलसे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने की वर्चुअल महारैली। और इंतखाबात को जामे बनाने की एक और पहल। दिव्यांग अपने घर पर ही अपने हक़ राय दही का कर सकेंगे इस्तेमाल। आदाब, मैं हूं दीबा हाशमी और अब खबरें तफसील से। रियासती असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले में 20 फरवरी को होने वाली पोलिंग के लिए आज शाम 6 बजे तशहीरी मुहिम थम जाएगी। इस मरहले में 16 अजला हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तीसरे मरहले की तशहीर के आखिरी दिन आज रियासत में रैलियों और अवामी जलसों का ताबड़तोड़ इनेकाद किया जा रहा है। बीजेपी के स्टार कैंपेनर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी और कानपुर के कल्याणपुर में अवामी जलसों को खिताब किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों पर तीखा निशाना साधा और कहा कि उनकी हुकूमत में मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। उनकी हुकूमत में मुफ्त वैक्सीन, राशन, इलाज और किसानों के लिए पेंशन जैसी फलाही स्कीमें चलाई गई हैं। 14 के पहले पूरे भारत की क्या दुर्गति कर दी थी कांग्रेस के नेताओं ने, सपा बसपा ने मिल करके। भाइयों बहनों, जो उत्तर प्रदेश देश को नेतृत्व देता था, जो उत्तर प्रदेश पूरे देश के लोगों के लिए हृदय स्थल था, पिछली सपा बसपा सपा की सरकारों ने उस उत्तर प्रदेश की वह दुर्गति कर दी कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने अपनी स्वयं की पहचान का संकट आ खड़ा हुआ। योगी आदित्यनाथ ने कानपुर के कल्याणपुर में आवाम से अपील करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की पॉलिसियों से रियासत के 25 करोड़ आवाम को तहफ्फुज़, तरक्की, अमन और हमाहिंगी का माहौल मिला है। जीवन को बचाने और जीविका को बचाने का भी कार्य हुआ है और कानपुर से ज्यादा इसको कौन देख सकता है कि भाइयों बहनों, कानपुर में तो कोरोना के कारण सर्वाधिक लाभ कानपुर में अगर किसी विधानसभा सीट को प्राप्त हुआ है तो मेट्रो के कारण गोविंद आपके कल्याणपुर विधानसभा सीट को सर्वाधिक लाभ हो रहा है। मेट्रो का संचालन प्रधानमंत्री जी ने यही कानपुर में आकर के उसका शुभारंभ किया। कोरोना भी कानपुर मेट्रो की रफ्तार को थाम नहीं पाया था। हमने जीवन को ही बचाया, जीविका को बचाने का काम भी किया और हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? पीछे तक जिन लोगों ने वैक्सीन ली है, क्या आप लोग ले चुके हैं? उस पार सभी लोगों ने वैक्सीन ले ली है। वैक्सीन का कोई पैसा तो नहीं मांगा किसी ने। वैक्सीन फ्री है ना। और वैक्सीन का प्रभाव क्या है मालूम है? तीसरी वेव कब आई कब चली गई कोई पता नहीं लगा।
वहीं समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव जालौन के माधवगढ़ में अवाम से रूबरू हुए। उन्होंने मरकज और रियासत की बीजेपी हुकूमत पर जमकर हमला किया और कहा कि बीजेपी ने किसानों और नौजवानों के साथ नाइंसाफी की है। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि समाजवादी पार्टी हुकूमत बनने पर नौजवानों, किसानों और बेरोजगारों को स्कीमों के जरिए फायदा पहुंचाया जाएगा। इस दौरान स्टेज पर जालौन के तीनों रियासती असेंबलियों के उम्मीदवार मौजूद थे। बगल में ही बाबा मुख्यमंत्री जी आए थे, उनका मैंने सुना। उन्होंने कहा कि उन्होंने न जाने क्या क्या बुंदेलखंड को दे दिया है। बताओ बुंदेलखंड के भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, क्या मिल गया आपको? क्या आपकी आय दोगुनी हो गई? आप इनका घोषणा पत्र उठा करके देखिए। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि किसानों की 2022 तक आय दोगुनी हो जाएगी। बताएं हमारे किसान भाई, आय किसी की दोगुनी हो गई हो? और जो सरकारी खरीद में जो कीमत मिलनी चाहिए थी आपकी फसल को, एमएसपी, ये सरकार एमएसपी भी नहीं दिलवा पाई। धान की लूट हो गई और कमाई आदि कर दी। महंगाई इतनी बड़ी है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। उन्होंने आज कानपुर में भी समाजवादी विजय यात्रा की। कानपुर जिले में 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। रखी हुई है। वहीं कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कांग्रेस प्रतिज्ञा वर्चुअल महारैली को खिताब किया। ये रैली रियासत के 500 मकामात पर मुनक़िद की जा रही है। अपने खिताब में उन्होंने किसान, ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़, गरीबी और बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों पर बातचीत की। मिली उनकी एक बड़ी बड़ी समस्या थी। नौजवानों की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी। तमाम नौजवान बेरोजगार हैं। किसी भी शहर में जाएं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप जैसे माता पिता ने उनको मेहनत से अपने खून पसीने से कमाकर उनको पढ़ाया। क्वालिफिकेशंस हैं, कोई आईटीआई पास है, किसी ने बीए की है, किसी ने एमए की है, लेकिन रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इस तरह से किसानों से मिली। किसानों से पता चलता है कि उनकी रोजी रोटी कमानी मुश्किल हो गई है। ललितपुर में गई, वहां पे ऐसे किसान के परिवार मिले जिनके कमाने वाले, जिनके पिता, जिनके पति खाद की लाइन में खड़े खड़े गुजर गए। जालौन में AIMIM के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी ने जलसा-ए-आम को खिताब किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को एक ही सिक्के के दो पहलू बताया। ओवैसी जन अधिकार पार्टी इत्तेहाद के माधवगढ़ रियासती असेंबली उम्मीदवार मूल शरण कुशवाहा की हिमायत में अवामी जलसे को खिताब करने पहुंचे थे। उन्होंने लोगों से इस इंतखाब में जन अधिकार पार्टी इत्तेहाद के उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। तीनों जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी को कामयाब करिए। सपा, बीजेपी, ये एक सिक्के के दो रुख है, याद रखिए आप। अखिलेश और योगी, ऐसा लगता है कि दो बिछड़े हुए भाई हैं। दोनों की मानसिकता एक ही है। दोनों गुरूर और तकब्बुर, अहंकार से डूबे हुए हैं। दोनों अपने आप को नेता नहीं बल्कि बादशाह सलामत समझते हैं। फतेहपुर जिले में कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवामी जलसे को खिताब किया। जिले की रुकन पार्लियामेंट और मरकजी वजीर साध्वी निरंजन ज्योति ने वजीर आजम के खुतबे को जिले की तरक्की की वजह बताते हुए अवाम से आने वाली 20 तारीख को तीसरे मरहले और 23 तारीख को चौथे मरहले के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट देकर रियासत में फिर से बीजेपी की हुकूमत बनाने की अपील की।
फतेहपुर अपना रिकॉर्ड अपना स्वयं तोड़ता है और चुनाव में भी तोड़ेगा। और ये संदेशा पूरे प्रदेश के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी आज जहाँ यहाँ से दे के गए हैं, ये पूरे प्रदेश के लिए। और मेरा तो मानना है कि यह चुनाव, मैंने पहले भी बताया था कि सिर्फ विधायक चुनने का नहीं है, ये प्रदेश के विकास का कमल का बटन दबाने का। एक कमल की बटन दबने से प्रदेश का और जिले का विकास होगा। बांदा के बबीरू रियासती असेंबली में बीजेपी उम्मीदवार अजय पटेल की हिमायत में बीजेपी रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह ने अवामी जलसा किया। उन्होंने बीजेपी हुकूमत की तमाम स्कीमों को बयान करते हुए लोगों से बीजेपी उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। जब योगी सरकार आए 5 साल के अंदर मित्रों 24 घंटा 22 घंटा लाइट मिलने लगी। हरा किसान जब घर पहुंचता है तो बीवी का शकल देखकर 2 के बजाय 10 रोटी खाता है। इस राज्य के अंदर मित्रों 24 घंटा लाइट ईद पर मिलती थी, बकरीद पर मिलती थी, लेकिन नवरात्र पर नहीं मिलता था, राम बारात को नहीं मिलता था। उल्टा डीजे पर प्रतिबंध लगता था, कावड़ यात्रियों पर प्रतिबंध लगता था। योगी सरकार आने के बाद ईद पर भी 24 घंटा लाइट, बकरीद पर भी 24 घंटा लाइट, लेकिन नवरात्रि और कावड़ यात्रा पर सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा कोई कर रहा है तो आज नरेंद्र मोदी ने कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के रियासती दफ्तर लखनऊ में मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज भारतीय जनता पार्टी के कौमी तर्जुमान प्रेम शुक्ला ने कहा कि अवाम कुनबा परस्ती को छोड़कर तरक्की परस्ती के साथ है। उन्होंने कहा कि कुनबा परस्तों की हुकूमत में बिजली की किल्लत थी, आज बिजली घर घर पहुंच रही है। उन्होंने ये भी कहा कि योगी हुकूमत में सबको पक्का मकान दिया गया, वज़ीर आज़म की क़यादत में साफ पीने का पानी देने के साथ ही आयुष्मान योजना के तहत लोगों को सेहत खिदमात हासिल हो रही हैं। इस मौके पर बीजेपी के सीनियर लीडर महेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों के खेतों में आबपाशी और पीने के साफ पानी का इंतजाम किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि इलाके की तरक्की और बदलाव चाहिए तो किसान के खेत तक पानी पहुंचना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता परिवारवाद के विरुद्ध विकासवाद को जनादेश देने के लिए तत्पर दिखाई देती है। जिस तरह से 70 वर्षों तक ऐसे लाखों मजरे थे जिन तक बिजली नहीं पहुंची थी, जो परिवारवाद के कारण भ्रष्टाचारवाद के अंधकार में आकंठ डूबे हुए थे, ऐसे तमाम मजरों में जिस तरह से बिजली पहुंचाई गई है, जिस तरह से विकास की रोशनी पहुंची है, उसके कारण स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती वर्ष में जिन गांवों में, जिन घरों में बिजली पहुंची है, स्वाभाविक तौर पर वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त समर्थन कर रहे हैं। किसानों के जीवन में परिवर्तन लाना है तो उनके खेत तक पानी पहुंचाना पड़ेगा। आप सभी पत्रकार मित्रों को पता है कि अभी 1 महीने पहले भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को पूरे देश के अंदर नंबर 1 का राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया है, जिसमें सिंचाई योजना के लिए यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 23.5 लाख हेक्टेयर जमीन केवल 4.5 सालों में हम लोगों ने अतिरिक्त सिंचन क्षमता उत्तर प्रदेश में बढ़ाने का काम किया है। 2017 में 1.3% घरों में नल से कनेक्शन था। आज की तारीख में उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 17% तक पहुंचाने का काम किया है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं ये वक्फा। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू!
नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वक्फे के बाद खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। भदोही जिले में 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए नामजदगी का अमल मुकम्मल हो चुका है। जिले की 3 रियासती असेंबली सीटों के लिए कुल 62 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल की हैं। रियासती असेंबली हल्के भदोही में 24, ज्ञानपुर में 25 और उरई में 13 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए हैं। सभी उम्मीदवार अपने दावों और वादों के साथ आवाम के दरमियान पहुंच रहे हैं। 11,92,443 राय दहिंदगान 7 मार्च को सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। हमने माननीय मोदी जी और योगी जी के आशीर्वाद से निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय निषाद के आशीर्वाद से यहां पर नामांकन किया है और आज के बाद ज्ञानपुर विधानसभा में बिगुल बज चुका है। वो सब खोखला दावा है। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की देश में और प्रदेश में लहर चल रही है। कोई भी कहीं कोई टक्कर में नहीं। उन्होंने यही कहा है कि अपने आप को अकेला नहीं समझना है। ज्ञानपुर की पूरी जनता तुम्हारे साथ है। कहीं भी डरना नहीं है, कहीं भी परेशान नहीं होना है। एक पिता अंदर है और लाखों लोग जो वहाँ हैं वो तुम्हारे अपने हैं। बस इस विश्वास के साथ मैं खड़ी हूँ। देखिए, चुनौतियाँ और मेरी लड़ाई व्यक्तिगत किसी से नहीं है। मेरी आज लड़ाई आप देख ही रहे हैं कि ये डबल इंजन की सरकार 5 साल क्या किए हैं। आज ये किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है। तो मैं इन्हीं सब मुद्दों पे और इन्हीं सब के सम्मान की लड़ाई है। आजमगढ़ में हो रहे रियासती असेंबली इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले में नामजदगी का अमल खत्म हो गया है। आजमगढ़ जिले की 10 रियासती असेंबली सीटों में से नामजदगी के खत्म होने तक रियासती असेंबली तुरौलिया में 19, गोपालपुर में 11, सिगड़ी में 15, मुबारकपुर में 15, आजमगढ़ में 12, निजामाबाद में 13, फूलपुर पुई में 12, दीदारगंज में 17, लालगंज में 10 और मेहनगर में 9 उम्मीदवारों को मिलाकर कुल 133 उम्मीदवारों ने नामजदगी के पर्चे जमा किए। आजमगढ़ के लिए विकास के जितने कार्य करना चाहती थी वो मैंने किया। अब लालगंज विधानसभा लड़ रही हूँ और फिर मैं चाहूँ कि सबका आशीर्वाद मिले और मैं फिर दोबारा ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सकूँ। देखिए, मुद्दे तो साफ जाहिर हैं। मैंने नारा दिया है कि आजमगढ़ में 40 साल और सदर बेहाल। समाजवादी पार्टी के हम लोग सच्चे सिपाही हैं और उसी में पैदा भी है, उसी में जाएंगे भी। जो समाजवादी सरकार ने जो हमने विकास किया है अपनी सरकार में, वो आजमगढ़ में का पूरे प्रदेश में देखने को मिलता है। वोटर बेदारी मुहिम के तहत आज लखनऊ के चिड़ियाघर में दिव्यांगों के लिए वोटर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसके तहत एडिशनल चीफ इलेक्शन अफसर ब्रह्मदेव राम तिवारी ने वोट देने के लिए हलफ दिलाया और दिव्यांगों को होने वाले मसाइल के मद्देनजर उन्होंने जरूरी रहनुमा हिदायत दी। उन्होंने बताया कि इंतखाबात को जामे बनाने के लिए दिव्यांग अपने घर पर ही अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जो चुनाव 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन के हैं, उनमें प्रत्येक मत बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत निर्वाचन आयोग हमारे दिव्यांगजनों, बुजुर्गों, इन सभी के मतदान सुनिश्चित कराने के लिए, सुविधापूर्ण और सुगम ढंग से कराने के लिए बहुत ही प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में आज लखनऊ चिड़ियाघर में मीत फाउंडेशन और जिला प्रशासन लखनऊ के सौजन्य से दृष्टिबाधित जो हमारे दिव्यांग साथी हैं, इनसे संवाद का और इनके माध्यम से मतदाता जागरूकता का यह कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया। ईवीएम में जो ब्रेल की व्यवस्था है, मतदाता उसमें जो जो कैंडिडेट्स की सूची होती है
उसमें हमारे जो है ईवीएम में होती है। तो इन सभी के माध्यम से हमारे दृष्टिबाधित साथी अपना मतदान सुनिश्चित कर पाएं, इसकी पूरी व्यवस्थाएं हर बूथ पर की गई हैं। मैं इस कार्यक्रम से बहुत प्रभावित हूं और मेरा बहुत उत्साह है। मैं सभी को ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में जहां भी दिव्यांग, बुजुर्ग और सामान्य लोग हैं, अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि मत बहुत बड़ी चीज़ है। मत का आने वाले समय में जब हमारे मत का हमें अवसर मिले तो हमें अपना मत तुरंत प्रयोग करना चाहिए। ललितपुर जिले में तीसरे मरहले में 20 फरवरी को होने वाली वोटिंग के लिए जिला इलेक्शन महकमे के जरिए राय दहिंदगान को बेदार किया जा रहा है। बेसिक तालीमी महकमे के तवस्सुत से जहां देही इलाकों में बच्चों के जरिए वोटर बेदारी रैलियां निकालकर देही बाशिंदों को ज्यादा से ज्यादा वोट देने के लिए बेदार करने का काम किया जा रहा है। वहीं शहरी इलाकों में डिग्री कॉलेज के तलबा व तालिबात और कौमी खिदमत स्कीम के खिदमतगारों के जरिए इंसानी जंजीर बनाकर वोटरों को बेदार किया जा रहा है। मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम महाविद्यालय स्तर पर लगभग पिछले 10 दिनों से चल रहे थे। आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन ये प्रयास किया गया है सभी महाविद्यालयों के एक जागरूकता रैली निकाल करके और शहर के अंदर एक मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाए। मतदान का जो प्रतिशत अभी तक रहा उसको बढ़ा करके 90% तक ले जाने का एक प्रयास है। हमारे विद्यार्थी लगभग विगत पिछले 10 दिनों से गांव-गांव में जा करके जागरूकता का कार्यक्रम चला रहे थे। आज इसको शहर मुख्यालय के अंदर ला करके कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया, जिसके लिए इस रैली का जो शुभारंभ था वो माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा हरी झंडी दिखा करके किया गया। बस्ती में वोटर बेदारी मुहिम के तहत उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट एकेडमी, दीनदयाल उपाध्याय रियासती देही तरक्यात इदारे के डायरेक्टर जनरल एल वेंकटेश्वर लू ने जिले के लोगों से 100% वोट डालने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वोटिंग से पाक दूसरा कोई काम नहीं है। जमहूरियत के इस महापर्व में सभी शहरियों को कुर्बानी देनी होगी। उन्होंने कहा कि हमारे आइन के जरिए हर शहरी के लिए कुछ फराइज मुकर्रर किए गए हैं। इसके तहत आइन पर अमल करना और उसके उसूलों, तंजीमों, कौमी परचम और कौमी तराने का एहतराम करना भी शामिल है। फिरोजाबाद में रन फॉर वोट रैली का इनेकाद करके राय दहिंदगान को बेदार किया गया। पूरी रियासत में वोटिंग फीसद बढ़ाने के लिए जगह जगह इस तरह के इनेकाद किए जा रहे हैं। फिरोजाबाद गांधी पार्क से स्टेशन रोड पत्थर वाली गली होते हुए हजारों की तादाद में राय दहिंदगान ने रैली निकाली। इस रैली में जिला मजिस्ट्रेट सूर्यपाल गंगवार, SSP आशीष तिवारी समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। पुलिस और जिला प्रशासन फिरोजाबाद 20 फरवरी को फिरोजाबाद में होने वाले मतदान के लिए पूरी तरह से तैयार है। निष्पक्ष, पारदर्शी और भयमुक्त वातावरण में इस चुनाव को आयोजित किया जा रहा है। सभी मतदाताओं से अनुरोध करने के लिए, उनसे आग्रह करने के लिए कि 20 तारीख को वो उदासीन ना रहें और अधिक से अधिक संख्या में बूथों की ओर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और इसका मूल उद्देश्य यही है कि हमारे जनपद फिरोजाबाद के जो लोग हैं 20 तारीख को भारी संख्या में मतदान करें, निर्भीक होकर मतदान करें। निष्पक्ष चुनाव और अच्छे चुनाव कराने की जो पूरी जिम्मेदारी है वो पुलिस प्रशासन ने दी हुई है। 5वें मरहले में बहराइच के रियासती असेंबली हलकों में पयागपुर हलके में आवाम खुद डोर टू डोर कैंपेन करती देखी जा रही है। सहाफी और मीडिया ने पयागपुर रियासती असेंबली हलके के पुरेना, विशेषगंज और दीगर देही इलाकों का दौरा किया, जहां देही बाशिंदे खुद तशहीर करते दिखाई दिए। इलाकाई लोगों ने बताया कि इंतखाब में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही खास मुकाबला है। और पयागपुर विधानसभा में जो एक परिवर्तन विकास के नाम पर हुआ है, तमाम सड़कें इस विधानसभा क्षेत्र में नई थी, उस नई सड़कों को बनाया गया। खस्ता हाल था इस क्षेत्र का, और इन सब को देखते हुए
बयाकपुर विधानसभा की आम जनमानस स्वयं हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वयं चुनाव लड़ रही है। पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि जो विकास के नाम पर लोग मतदान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 साल में विकास का कार्य किया है योगी जी के नेतृत्व में, वो आम जन में प्रसारित एवं प्रसारित है और उसी के नाते हमको भरपूर समर्थन मिल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के जरिए मुल्क भर में मुख्तलिफ बैंकों के तवस्सुत से 14 से 18 फरवरी तक 5 रोजा मालियाती ख्वांदगी हफ्ते का इनेकाद किया जा रहा है। इसी सिलसिले में लखनऊ में पंजाब नेशनल बैंक के रीजनल दफ्तर की जानिब से कैंप और नुक्कड़ नाटक के जरिए बैंक के मालियाती लेन देन के दौरान डिजिटल जरिए से हो रही जालसाजी को रोकने और एहतियात के साथ डिजिटल मालियाती लेन देन करने के तय लोगों को बेदार किया गया। पंजाब नेशनल बैंक के जनरल मैनेजर संजय गुप्ता ने बताया कि मालियाती ख्वांदगी हफ्ते के तहत बैंक के जरिए नुक्कड़ नाटक के तवस्सुत से बैंक सार्फिन को गो डिजिटल गो सिक्योर का पैगाम दिया गया। आप अपनी आधार डिटेल ऑनलाइन फिल कर सकती हैं। मैं आपको एक लिंक सेंड कर रहा हूं। आप जब उस लिंक पर ओके करेंगी तब आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड हो जाएगी। फिर आप अपनी डिटेल्स इस ऐप में फिल कर दीजिएगा और मैम इसके लिए हम सिर्फ ₹1 चार्ज करेंगे और आपकी डिटेल्स अपडेट हो जाएंगी। ठीक है। ओके, थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे। अरे ये उनका लिंक भी आ गया। मैं अभी भारतीय रिजर्व बैंक हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, स्पेशल वीक जिसको हम कहते हैं, आयोजन कर रहा है। ये 14 फरवरी से 18 फरवरी तक है और इस वर्ष का जो थीम है वो है गो डिजिटल गो सिक्योर। पंजाब नेशनल बैंक पूरे लखनऊ में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, गोष्ठी से ये सभी सम्मानित ग्राहकों को एक लिटरेसी कर रहा है और लोगों को आगाह कर रहा है कि अपना कोई भी पासवर्ड, सीवीवी, अकाउंट नंबर किसी भी अनजाने व्यक्ति के साथ शेयर न करें और इस लिटरेसी वीक को अधिक से अधिक लोगों के बारे में लिटरेट करें। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में खूबसूरत तरीके से बने गंगा द्वार को तैयार होने के बाद सयाहों के लिए खोल दिया गया है। अब अकीदतमंद मां गंगा के दर्शन करके बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक सीधे आ जा सकेंगे। इस द्वार के खुलने पर नमामि गंगे मुहिम के वाराणसी के कन्वेनर राजेश शुक्ला ने अकीदतमंदों और सयाहों के साथ गंगा आरती करके खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मां गंगा की शफाफियत भी बहुत ज़रूरी है और इसके लिए सभी का ताउन मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये भी अनोखा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में शानदार बने गंगा द्वार की सहूलत शुरू होने से अकीदतमंद अब आसानी से गंगा स्नान करके सीधे बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंचकर अपने आराध्य के दर्शन और पूजन कर पाएंगे। हमें गंगा का संरक्षण करना है और इसी निमित्त हमने आज गंगा द्वार से मां गंगा की आरती उतारकर यह संदेश दिया है कि गंगा का संरक्षण करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। तीसरे मरहले के इलेक्शन के लिए आज शाम 6 बजे के बाद से तशहीर पर है पाबंदी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग का वक्त किया गया मुकर्रर। रियासत के 16 जिलों में 20 फरवरी को होगी वोटिंग। राय दहिंदगान को बेदार करने के लिए मुख्तलिफ अजला में निकाली जा रही है बेदारी रैलियां। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी के करहल और कानपुर के कल्याणपुर में की तशहीर। अवाम से बीजेपी को कामयाब बनाने की अपील। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी तशहीर में झोंकी पूरी ताकत। अखिलेश यादव ने कानपुर जालौन में की अवामी जलसे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने की वर्चुअल महारैली। और इंतखाबात को जामे बनाने की एक और पहल। दिव्यांग अपने घर पर ही अपने हक राय दही का कर सकेंगे इस्तेमाल। तो खबरों में बस इतना ही, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात। कोरोना का खतरा अभी भी है, इसलिए मास्क पहने
मुनासिब दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ से बचें और वक्त वक्त पर हाथ भी धोते रहें। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। दीपा को दीजिए इजाजत। आदाब।